दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सोशल साइंस में जो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है उसके 100 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, भूगोल के 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों देखेगा ये पूरी पीडीएफ है, पूरा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और इसमें से प्रश्नों के फंसने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत सारे हैं, क्योंकि सोशल साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा सिलेबस इसमें इस बार दिया गया है और ज्योग्राफी है उसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने रिवीजन पीडीएफ नहीं ली है तो उनको भी जाकर जरूर ले लीजिएगा। तो कहते हैं पहला प्रश्न, तो देखिए कहते हैं कि निम्न में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी नहीं कौन सी है, तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। अब इसमें देखिएगा जो प्राणहिता है और मंजीरा है और इंद्रावती है, ये तीनों सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मूसी नदी है ना ये इसकी सहायक नदी नहीं है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखेंगे ये किया गया था कैप्लर के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा कैप्लर के द्वारा ग्रहों के लॉज दिए गए थे, इनके नियम दिए गए थे, इनके रूल दिए गए थे कि ग्रह किस प्रकार से यहाँ पर सौरमंडल में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहता है कि चंद्र ग्रहण का कारण क्या है। ठीक है, जो चंद्र ग्रहण होता है वो कब होता है, ये इसका बेसिकली यहाँ पे प्रश्न है। तो इसका आंसर आप जो जल्दी से बताएं तो देखिएगा, तो ये होता है आपका राइट आंसर सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण बन जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कहते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। ठीक है, कितना समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में, तो याद रखेंगे ये होता है 4 मिनट का। कितना, 4 मिनट का समय अंतराल होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगले में कहते हैं कि पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब पृथ्वी की बात कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर वो कौन सा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना ये पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। तो देखिए आपके लिए सारी पीडीएफ बनाई जाती है, स्पेशली मेहनत करी जाती है इस पर। अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छे व्यूज नहीं आएंगे तो यार मेहनत थोड़ी सी खराब लगती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में किस पेटी में आते हैं। विश्व के सबसे ज़्यादा जो भूकंप है ना वो किस पेटी में आते हैं, तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागरीय पेटी में। कौन सी, प्रशांत महासागर की जो बेल्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। तो आप उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि 100 प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं और 100 में आप अपना स्कोर हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो कोटोपैक्सी है वो स्थित है इक्वाडोर में। कहाँ पर, इक्वाडोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। ठीक है, ऐसी कौन सी यहाँ पे देश है जिसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, फिनलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को हम हजार झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले का आंसर दीजिए, तो कहते हैं कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण यानी कौन सा सॉल्ट पाया जाता है, यानी कि जो आपका जो सी है ना उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रकार के साल्ट पाया जाता है, तो याद रखेंगे 9 का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो आप उसका टेबल सॉल्ट होता है जो आप लोग घर में यूज करते हैं ये भी एक सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो याद रखेंगे ये सबसे ज़्यादा समुद्र में पाया जाता है और समुद्र के एक पीएच वैल्यू जरूर पूछता है, तो याद रखेंगे 8.4। कितनी होती है पीएच वैल्यू समुद्र की, तो होती है 8.4। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। प्रश्नों का लेवल हमने बहुत अच्छा रखा है आप लोगों के लिए। तो कहते हैं कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे कील। एक नहर है जिसका नाम है कील नहर, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे,
वो कहते हैं कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किस में अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, ये पृथ्वी की सबसे पास वाली परत है। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी मौसमी परिघटनाएं होती हैं, बारिश वगैरह, मौसम परिवर्तन, जलवायु, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है कहाँ, ये क्षोभ मंडल में आपको देखने मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो 11 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि चिकता साठा पौने कहाँ पर चलती हैं, ठीक, कहाँ प्रवाहित होती हैं। देखिए कितना अच्छा ये प्रश्न है, ये बड़े बड़े एग्जाम से आता है और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 60वीं दक्षिणी अक्षांश के पास, इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चिकता साठा पौने प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख, अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, तो याद रखेंगे उनको राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे वर्षा स्तरी। ठीक है, वर्षा स्तरी जो मेघ होते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा वर्षा हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। जो ब्राज़ील है ना, ये किसका प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखेंगे कॉफ़ी का। कौन सा, कॉफ़ी का ये ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील में अमेज़न के जंगल आपको देखने को मिलते हैं और अमेज़न नदी देखने को मिलती है, जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। याद रखेंगे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है अमेज़न नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, मत्स्यन का मतलब क्या है, जहाँ पे मछलियों का यहाँ पे पकड़ होती है, मछली पकड़ी जाती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। तो याद रखेंगे विश्व का प्रमुख जो मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक है, वह कहाँ पर स्थित है, तो 15 का राइट आंसर जो है बाल्टिक सागर में। कहाँ, बाल्टिक सागर में स्थित है ग्रांड बैंक, विश्व का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व का एक देश है जो टीन का, जो इस्पात होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका चाइना। कौन सा, चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टीन का पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो 17 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। कहाँ पे पड़ता है, ये सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो 18 का राइट आंसर दीजिए। तो देखिएगा, तो जो वेल्ड घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाएंगे, तो अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण क्या होगा, अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि जो पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्र जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना होगा, नामीबिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ये दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाता है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में कहते हैं कि मानचित्र पर वायुदाब को समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। वायुदाब की जो समान स्थिति है, इसको दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे आपका 19 का जो राइट आंसर होगा आइसोबार। आइसोबार जो रेखाएं होती हैं वो वायुमंडल की पर जो समान स्थिति दर्शाती हैं वायुदाब की। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर देखेगा कुछ आपको जलधाराएं दे रखी हैं, तो ये आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब जलधाराएं बहुत ही जो आपकी स्ट्रीम्स होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रश्नों का लेवल अगर अच्छा उनको बनाना होता है तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो अब यहाँ पे कहा गया कि जो लिब्राडोर है ठंडी है, बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं यहाँ पे जो अगुलहास है ये भी गर्म जलधारा, ये भी सही। ऑप्शन नंबर अगला देखें, तो अगले में देखेंगे तो कहते हैं कि जो क्यूरोशियो है ये भी गर्म जलधारा है, लेकिन जो आपकी गल्फ स्ट्रीम है ना, ये आपकी ठंडी नहीं बल्कि ये गर्म जलधारा होती है। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी नहीं बल्कि ये गर्म होती है। तो याद रखेंगे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, विज्ञान दिवस की बात कर रहे हैं, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी। कब, 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी आने वाला है,
तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, वो हो जाएगा देहरादून। कहाँ? देहरादून में स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का बर्डमैन के नाम, बर्ड का मतलब पक्षी, जिसे बहुत ज़्यादा उनको पक्षियों से प्यार था, तो भारत के जो बर्डमैन कहे जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे, तो याद रखेंगे सलीम अली। कौन? सलीम अली इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका सही आंसर है, सलीम अली बर्डमैन के नाम से जानते हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो याद रखेंगे ये होता है निचले से उच्च स्तर की ओर। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिरामिड होता है, यहाँ पर आपको लेवल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है और 10% एनर्जी यहाँ पे सिर्फ इनमें ट्रांसफर होती है। कितनी? 10%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखलाओं में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िया का पोषक स्तर होगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िया का पोषक स्तर क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। कौन? ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो भेड़िया का पोषक स्तर है वो द्वितीयक स्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्योंकि खरगोश यहाँ पे जो घास खाता है, घास जो हैगा ये आपका प्रथम नंबर, जैसे मान लीजिए ऐसे बनेगा इसका वो खास श्रृंखला, घास को कौन खाएगा, खरगोश खाता है। ठीक है, और खरगोश को यहाँ पे कौन खाएगा, भेड़िया खाएगा। इसी तरीके से ये होगा आपका द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि एक तालाब का पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। एक तालाब का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर ही होता है बिल्कुल उल्टा पिरामिड बनता है। जैसे नॉर्मल पिरामिड ऐसे होते हैं ना, तो तालाब का पिरामिड आपको यहाँ पे उल्टा देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। तालाब का पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड एकदम उल्टा होता है। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान उष्ण कटिबंध में नहीं है। अब उष्ण कटिबंध में जो एक घास का मैदान है वो नहीं है, तो याद रखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, तो आपके लिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, 27 का आपका आंसर पंपास। पंपास है कहाँ पे, देखिए ये अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना की अगर आप स्थिति देखेंगे तो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है। अब काफ़ी दूर होगा तो सिंपल सी बात है वो ठंडे प्रदेश होंगे। ठीक है, अब सेल्वास, कैंपोस, लेनोस ये सारे के सारे क्या हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब जो गर्म प्रदेश है उसमें आते हैं। तो पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो कहते हैं डंकन पैसेज अलग करता है। देखिए प्रश्नों का लेवल अच्छा है, आपको भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो कहते हैं डंकन पैसेज अलग करता है, तो 28 का राइट आंसर होगा यहाँ पे साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। किसको? डंकन पैसेज जो है ना, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डंकन पैसेज के बारे में ये प्रश्न याद रखेंगे। तो कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी या फिर मृदा किसे कही जाती है, तो बहुत ही आसान है। तो स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है वो हो जाएगी रेगुर मिट्टी, या फिर अगर ऑप्शन में होता है काली मिट्टी तो ये भी हो जाता है, क्योंकि रेगुर मिट्टी को ही यहाँ पे काली मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। पूरे भारत की अगर बात कर लेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी पाई जाती है, गोंड जनजाति। कौन सी? गोंड जनजाति ना, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हम अगला देखेंगे। उससे देखिएगा, अगर आप क्विक रिवीजन के लिए मटेरियल चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के 1000 प्रश्न एमसीक्यू टाइप में, विज्ञान के आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे, करंट अफेयर प्लस जी के 1000 प्रश्न, ल्यूसेंट के 1000 वन लाइनर, 5 मॉक टेस्ट आपको भी दिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की एक पीडीएफ वन लाइनर मिलेगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितने रुपये में? मात्र 35 रुपये में। 35 रुपया आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा एक एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत का पैसा, जितना मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में तो वही लिया जा रहा है आपसे। तो आप इसको ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 31 तो कहता है कि विश्व की कौन सी झील यूरोप एवं एशिया के बीच सीमा बनाती है। एक झील है जो यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाती है, तो याद रखेंगे वो कौन सी होती है, कैस्पियन सागर इसको बोला जाता है बेसिकली, लेकिन ये झील के रूप में आती है, तो कैस्पियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोप और एशिया के बीच में यहाँ पर क्या बनाती है, सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कौन सा पर्वत समूह विश्व का प्राचीनतम पर्वत समूह है। अब इसमें से देखिएगा विश्व का प्राचीनतम पर्वत समूह कौन सा होगा, तो 32 का आपका राइट आंसर होगा। सभी को पता है कि अरावली आल्पस, अरावली और आल्पस पर्वत है विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत समूह में जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अरावली जो है अपने भारत में है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और सबसे पुरानी है विश्व की। बाकी यहाँ पे देखिए ये आपके नवीनतम में आते हैं, जैसे आपका हिमालय ये नवीन में आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला में। कहाँ पर, केरला में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। अब चलिए एक प्रश्न आपके लिए कि इस राजमार्ग का आपको नाम बताना है, ठीक है। इस नेशनल हाईवे का आपको नाम बताना है कि जो केरल में स्थित है सबसे छोटा है। चलिए मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पृथ्वी के किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है। मान लीजिए ये सूर्य है, इसके बाद यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो यहाँ क्या होगा, मंगल और यहाँ पे शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी मौजूद है, तो याद रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका शुक्र और मंगल भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान में स्थित है, ठीक है, स्थित नहीं है। ये आपका होगा कौन सा द्वीप जापान में स्थित नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जापान जो है द्वीप पर बसा हुआ है और ऐसे अरेंज करने वाले प्रोसेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो निम्न में से कौन सा द्वीप जापान में स्थित नहीं है, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ताइकू। बाकी अगर होन्शु द्वीप, होक्काइडो और शिकोको ये सारे जापान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब सही सुमेलित नहीं है वो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो सतपुड़ा है ना, ये मैकाल शिखर, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी अगर अरावली की बात करते हैं तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। नीलगिरी की डोडा बेटा है। अनाई मलाई की जो अनाई मुडी है। तो याद रखेंगे ये तीन आपके सही है और ऑप्शन नंबर बी जो सतपुड़ा की मैकाल है ये सबसे ऊंची नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं नील नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है। इतने अच्छे प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे। तो 37 में क्या होगा, ये क्या हो जाए, भूमध्य सागर में। कौन सी, नील नदी जो अपना मुहाना बनाती है, जहाँ पे पानी छोड़ती है, तो याद रखेंगे वो कहाँ है, भूमध्य सागर में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोन नदी। सोन नदी जो है ना ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी देखिए जो बेतवा नदी है, केन नदी है, चंबल नदी है, सारी की सारी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, सोन नदी को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मेघालय पठार किसका भाग है, ठीक है। जो मेघालय पठार है वो किसका भाग है, तो देखेंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी बेसिकली एक प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का जो पठार है ना ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ का समुच्चय है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदियों का समुच्चय है, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा चिनाब, व्यास और रावी। कौन सी नदी, चिनाब, व्यास और नदी, जो रावी नदी है ये आपका राइट आंसर, चिनाब, व्यास और रावी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा तो इसमें कहते हैं यहाँ पर कि कौन सी सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है। तो 41 में कहते हैं यहाँ पर कि एशिया में माउंट एवरेस्ट है, सभी को पता है। और यहाँ पे देखिएगा जो आपका उत्तर अमेरिका है इसमें माउंट मैकले है, दक्षिण अमेरिका में कांकागुआ है, लेकिन यूरोप में क्या है, ये आपका माउंट ब्लॉक नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्या है, जर्मनी में पड़ता है। ब्लैक एक तरीके से मतलब काला पत्थर कह सकते हैं उसको, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट भी एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में जनगणना विधिवत रूप से कब से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। भारत में जो जनगणना है विधिवत रूप से सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी, तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो आप 1881 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विधिवत रूप से जनगणना इसी समय स्टार्ट हुई थी 1881 में।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि निम्न राज्य युग्मों में से कौन चीन के साथ सीमा साझा करता है। अब चीन के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप, तो एक उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया। क्या उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल ये क्या करते हैं, ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। राइट आंसर इसका हो गया यहाँ पर चाइना के साथ, बी वाला। चलिए देख लेते हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी सीमा साझा करता है। टोटल 5 राज्य जो है वो चाइना के साथ लगते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आप देखें 45 का राइट आंसर आपको देखने को मिले, तेलंगाना जो है ना, ये पुदुचेरी, यही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए केरल, माहे, तमिलनाडु, कराईकल और यमनम, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनती है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ बनती है, तो ये हो जाएगी बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से संबंधित एक प्रश्न ये आता है कि 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। और सबसे जो छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है आपका ना भारत, तो हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो अर्कावती नदी है ना, वह किस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अर्कावती नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। किसकी, कावेरी नदी की ये सहायक नदी है अर्कावती नदी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। कौन सा, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। कहाँ पे, ये महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है पारा बंदरगाह, याद रखेंगे पारादीप बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में बात करते हैं, तो कहते हैं कि विश्व जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर कि विश्व जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी इसको भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को हम विश्व जल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो भारत के किस बंदरगाह से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ठीक है, भारत के किस बंदरगाह से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा पारादीप। कहाँ पे, पारादीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति के समय सूर्य लंबवत होता है। जो आपकी ग्रीष्म संक्रांति होती है इसके समय सूर्य लंबवत होता है। ऑप्शन देखें इसके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्क रेखा पर। क्या, कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य ग्रीष्म संक्रांति के समय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं लेबनान किस देश की स्थिति है। ठीक है, जो लेबनान देश है इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो देखेंगे 52 का राइट आंसर हो जाएगा एशिया में। कहाँ, लेबनान देश है जो आपका एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं तांबा एवं जस्ता के मिलने से कौन सी मिश्र धातु बनती है। तांबा और जस्ता को मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है वो कौन सी हो जाएगी, तो वो आपको हो जाएगा कौन सा, पीतल। इसका राइट आंसर क्या, पीतल है इसका राइट आंसर, जो तांबा एवं जस्ता को मिलने से मिश्र धातु बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सोज नहर के द्वारा भारत एवं यूरोप की यात्रा करते समय कौन सा सागर पार करना होता है। देखिए सोज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। अब यहाँ पे देखेगा इसको बनने से जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी हुई थी वो लगभग 7000 किलोमीटर के आसपास कम पड़ गई थी। तो अब यहाँ पे अगर आप यात्रा करते हैं भारत और यूरोप की, तो इसको किस सागर को आपको पार करना पड़ेगा, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एशिया की उच्च रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, जो एशिया की उच्च रीढ़ है वो किसको कहा जाता है, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, वो काराकोरम पर्वत। कौन सा, काराकोरम पर्वत जो है इसको एशिया की उच्च रीढ़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून सबसे बाद में पहुंचता है, सबसे पहले लौट जाता है। तो देखिएगा किस राज्य की बात करें सबसे देर में पहुंचता है वहां पर सबसे पहले लौटता है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, दिल्ली। क्यों, क्योंकि देखिए दिल्ली जो आप स्पेस उसमें देखें मैप में, तो दिल्ली की स्थिति जो है ना ये आपको यहाँ पे अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे बाद में पहुँचता है, सबसे पहले लौटता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत की विभाजक कही जाने वाली नदी कौन सी है। ठीक है,
भारत की विभाजक कहा जाता है इस नदी को, तो इस नदी का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी को भारत का विभाजक कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न देशों में कौन सा गैर एशियाई देश है। ठीक, इनमें से एक कौन सा देश है जो एशिया का नहीं है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लोवाकिया। ठीक है, कौन सा, स्लोवाकिया देश जो है ये आपका एशिया का नहीं है। बाकी अगर देखें सीरिया, लेबनान, ओमान, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके एशिया के कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे नजर डालिए, तो कहते हैं कि निम्न झीलों में कौन सर्वाधिक लवड़ी झील है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो साल्टी झील है वो कौन सी हो जाएगी, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा वान झील। कहाँ, वान झील है ना जो सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर साल्टी झील है यानी कि लवड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित यहाँ के सीमा बनाती है। ठीक है, 38वीं 38 वाली, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, क्या, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये रेखा बनाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 डिग्री समांतर रेखा दो देशों को विभाजित करती है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए, तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सुरहताल झील है। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सुरहताल झील है, तो ये हो जाएगा यहाँ बलिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, बलिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि घाघरा एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, घाघरा एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है कौन सा जनपद, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहराइच। क्या, बहराइच इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डायबिटीज़ डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखेंगे होगा 14 नवंबर। कब, 14 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न पर्वतों में कौन मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, निम्न पर्वतों में कौन मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो 64 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये आपका मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब इनमें से कहते हैं कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, एक तो आपका प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर, ठीक है, और अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, इंद्र महासागर और सार्गेसो सागर, लेकिन जो अटलांटिक महासागर है बिफोर्ट सागर, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अपसौर की स्थिति कब होती है। दो स्थितियां होती हैं, एक अपसौर होती है, एक उपसौर होती है। तो उपसौर कब होती है, याद रखेंगे 3 जनवरी को होती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, और 4 जुलाई जो है ना वो क्या होती है, इस समय अपसौर की स्थिति होती है। जो पूछा गया आपका आंसर भी यही है, तो इस समय क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी प्रकाश स्तंभ का यहाँ पर कहलाता है, ज्वालामुखी भूमध्य सागर का, तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, स्ट्रोम्बोली इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जो भील है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, संथाल झारखंड में पाए जाते हैं, टोडा तमिलनाडु पाए जाते हैं, लेकिन भोटिया जो है ये उत्तर प्रदेश की वो नहीं है जनजाति। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर अगर आएंगे तो क्या सही होगा, तो देखिएगा तो 69 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या पड़ेगा आपको, थाल घाट पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, भोर घाट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे पाल घाट मिलेगा। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगी, आपका सीक्वेंस हो जाएगा। अगर आप उत्तर से साउथ की ओर आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं मरकत द्वीप जो एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है कहाँ पर है। ठीक है, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड जिसको कहा जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी देखिए मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनकी सबकी सीमा किससे लगती है, ये आपकी मणिपुर से वो बांग्लादेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर
अगला देखिए, कहते हैं कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में किस देश की तटीय लंबाई सर्वाधिक है। ठीक, हिंद महासागर के तट पर स्थित है देशों में किस देश की तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा भारत। ठीक है, भारत है। और भारत के कौन सा राज्य जिसकी तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो हो जाएगा गुजरात, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर, जो दंडकारण्य क्षेत्र है वो कहाँ पर अवस्थित है। 73 का राइट आंसर क्या होगा आपका, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं। ठीक है, मिकिर की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 का राइट आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा असम। ठीक है, मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, वो आसाम में स्थित हैं, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक, निम्नलिखित हिमनदों में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाए मिलाम। क्या, मिलाम जो है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, याद रखेंगे। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है हमने, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा मज़ा आ रही होगी इस क्लास में। मज़ा आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा कमेंट में। तो कहते हैं शिलोंग, चेन्नई, दिल्ली और जोधपुर में सबसे कम वार्षिक तापमांतर होगा। ठीक, शिलोंग, चेन्नई, दिल्ली और सबसे कम वार्षिक तापमान, सबसे कम जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है वो किस में है, तो याद रखेंगे चेन्नई। चेन्नई में क्यों है, क्योंकि वो समुद्री इलाका है, इसीलिए वहाँ पर ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है, एवरेज यहाँ पे टेम्परेचर देखने मिलता है। और दिल्ली, शिलोंग और यहाँ पे जोधपुर, इसमें तो जो मौसम चलता है, जैसे अभी ठंडी का मौसम चला, फिर अब यहाँ पे गर्मी आएगा, गर्मी भी तेज़ होती है, ठंडी भी तेज़ होती है सीजन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर अगला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। अब कौन सा एक राज्य है जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होती है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया। भारत के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग है ये किस भाषा में सबसे पहले किया गया है, तो ग्रीक हो जाएगा। कौन सी, ग्रीक भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी से निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी फसल संबंधित होती है, तो 79 का राइट आंसर क्या, बागानी फसलें। जो बागानी फसलें हैं जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी फसलें बागानी में आती हैं। और यहाँ पे देखिए लेटराइट मिट्टी से संबंधित होती है, यानी कि यहाँ पर उत्पादन का सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, तो सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, कैसे, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए। ठीक है, दक्षिण से उत्तर, यानी जो आपका इंडिया है मान लीजिए, तो इधर से आप अगर उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो कौन सी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे मिलेगी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ मिलेगी, नीलगिरी पहाड़ी मिलेगी। इसके बाद आपको मिलेगी सतमाला, फिर यहाँ पे मिलेगी विंध्याचल, और फिर आपको मिलेगी यहाँ पे कौन सी, पीर पंजाल। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कि आप सब पहाड़ियाँ याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। क्वेश्चन नंबर अगले कहते हैं यहाँ पे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सबसे अधिक जो आबादी वाला द्वीप है वो कौन सा है, सालसेट द्वीप। याद रखेंगे कौन सा, सालसेट द्वीप है जो सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। और माजुली ये दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है, ठीक है, जो भारत में है। सबसे याद रखेंगे सबसे बड़ा माजुली एक मात्र नदी द्वीप जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखें अगर कहते हैं तो 82 में, तो कहा गया कि भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है। प्राचीनतम से नवीनतम, यानी कि जो प्राचीन से नवीनतम की ओर सही क्रम होगा वो क्या होगा, तो यह रखेंगे वो हो जाएगा धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना, विंध्याचल। सबसे पुरानी कौन सी है, धारवाड़ होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड़प्पा, विंध्याचल, गोंडवाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए 82 का कुड़प्पा, गोंडवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्या होगा, बी। धारवाड़ पहले होगी, फिर कुड़प्पा होगा, फिर गोंडवाना वो होंगी, ठीक है, उसके बाद विंध्याचल होगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देख लेते हैं। तो कहते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें देखिए कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो याद रखेंगे आपका एक तो आपका मानसूनी में सागौन वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और यहाँ पे देखिए जो आपका सदा हरित होते हैं उसमें रोजवुड पाया जाता है। लेकिन सवाना जो है वहाँ पर आपको घास देखने को मिलती है, घास के मैदान, जैसे सवाना घास के मैदान, वहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये भी याद कर लीजिएगा, सारे मानसूनी वन है सागौन, मैंग्रोव है सुंदरी, सदाहरित है रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। तो गैस क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिकांश जो होता है वो बॉम्बे तट से करता है। जैसे बॉम्बे हाई आपने सुना होगा, वहाँ से सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो मिलान कैसे करेंगे इनको देखिए। तो नदी घाटी परियोजनाएं आपको दी हुई हैं और कुछ आपको नदियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो चलिए हम इसका मिलान भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 85 है। तो देखिएगा यहाँ पे जो पहला तिलैया बांध है वो कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा बराकन नदी पर। उसके बाद यहाँ पे जो पंचेट हिल बांध है ना, वो कहाँ पे है, वो आपका दामोदर नदी पे। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, सी का हो जाएगा, वो आपका चंबल नदी पे है। माता टीला बांध बेतवा पे है। तो इस तरीके से आप इसको सुमेलित कर लीजिएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं सोमाली जलधारा किस महासागर में चलती है। जो सोमाली जलधारा है वो किस महासागर में चलती है, तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी हिंद महासागर में। कहाँ पे, हिंद महासागर में सोमाली जलधारा चलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे एक प्रश्न है बहुत ही अच्छा, कहते हैं कि डोलड्रम की स्थिति है। ठीक है, जो डोलड्रम है ना, इसकी स्थिति क्या होगी, तो याद रखेंगे 5 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी तक डोलड्रम की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी पृथ्वी है ये आपकी भूमध्य रेखा 0 है, यहाँ से 5 डिग्री, यहाँ से 5 डिग्री, तो ये जो क्षेत्र होता है ये डोलड्रम के अंतर्गत आता है। ब्रिक फील्डर पवने कहाँ चलती हैं, याद रखेंगे ब्रिक फील्डर पवने जो चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं ब्रिक फील्डर पवने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है। बेसिकली सूर्य ग्रहण कब होता है, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है, तब होता है चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि कौन सी पवन वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। ठीक है, कौन सी एक पवन है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा मानसूनी पवनें। ठीक है, मानसूनी पवनें जो होती हैं ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन स्थल अवरुद्ध देश नहीं। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब कहता है चारों तरफ कोई यहाँ पर इसके समुद्र है ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्थल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे एक तो अफगानिस्तान स्थलबद्ध है और उसके लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी है, लेकिन जो लाइबेरिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अलास्का हिस्सा है। ठीक, अलास्का जो है वो हिस्सा है किस चीज़ का, तो याद रखेंगे 92 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का है। पहले ये रसिया का हुआ करता था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले किस चीज़ का था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इस समय जो है अमेरिका का हिस्सा है अलास्का, पहले ये रूस का हुआ करता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं वह देश जिसको सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, वह कौन सा देश है जिसको सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो याद रखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड जो है जहाँ पर सफ़ेद हाथी देखने को मिलते हैं, तो इसको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखा, कहते हैं वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखेंगे वो कौन सी हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, 4 ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो नदी। बेसिकली ये जारे में बहती है। ठीक है, कांगो नदी इसका राइट आंसर है। कांगो वह नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले में कहते हैं सर और आमू नदियाँ गिरती हैं। जो सर और आमू नदियाँ हैं ये कहाँ पे गिरती हैं, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अरल सागर में। कहाँ पे, अरल सागर में गिरती हैं सर और आमू नदियाँ, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी रिपीटेड हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो हो जाएगी कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, कहते हैं कि बैरोमीटर में तारे की
तल अचानक गिरावट का सूचक क्या है? ठीक है, बैरोमीटर में अगर अचानक से गिरावट आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा यहाँ पे तूफान का मतलब क्या है? ये तूफान का मतलब होता है क्या? अचानक गिरावट अगर इसमें आ जाती है तो। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में पिछला देख लेते, मैंने इसको थोड़ा सा और कुछ पढ़ लिया था। तो मकर रेखा है यहाँ पे, पहले विषुवत रेखा थी, तो मकर रेखा को जो 2 बार नदी काटती है वो हो जाएगी लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था कि विषुवत रेखा को काटती है वो कौन सी होती है? कांगो नदी हो जाएगी। ठीक है, जो जारे में बहती है, अभी कांगो गणराज्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जो अल नीनो प्रोसेस है वो कहाँ पे बनती है? तो देखिएगा जो अल नीनो है वो कहाँ पे बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में अल नीनो बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सी? सबसे ज़्यादा विश्व में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मंदारिन भाषा। कौन सी? मंदारिन। कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? चाइना के लोगों द्वारा बोली जाती है। याद रखेंगे, मंदारिन भाषा ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, तो कहते हैं विश्व धान का जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? यानी बेसिकली यहाँ पे देखें तो वो हो जाएगा यहाँ पे फिलीपींस में। कहाँ पे? विश्व धान संशोधन एक तरीके से जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे? इंटरनेशनल वाला फिलीपींस में स्थित है। दोस्तों 100 में से आपने कितना किया हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात जरूर बता दीजिए कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, ताकि पता चले हमको प्रश्नों का लेवल कैसा रखना है। थैंक यू सो मच।